तो क्या चल रहा है आपका कुंभ का सफर? बढ़िया चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। चलते जाते इतना एरिया में फैला हुआ है, बहुत बड़े एरिया है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप कुंभ आने का सोच रहे हो, अभी है काफ़ी दिन, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें आप एक्सप्लोर कर रहोगे, कल रहोगे आप, है ना? कर क्योंकि लोगे। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर अगर आप सोचो कि पैदल तो आपको धीमे धीमे करना पड़ेगा, है ना, एक्सप्लोर। और आप सोचो कि ऑटो में तो अब रेट बढ़े हुए हैं, वैसे तो 20-30 रुपये किराया होता है, 100-150 मांगेंगे आपसे, है ना? डबल धीमे ट्रिपल। हाँ, धीमे धीमे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, ठीक है। जब मैं बैठता हूँ कुछ विचार आते हैं, मैं उनको कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है, शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी हम यात्राएं कर रहे हैं, हम 1 महीने से ऋषिकेश में हैं, ठीक है। वहाँ से अभी यहाँ पे आए प्रयागराज में, यहाँ से हम शायद बनारस जाएंगे, वहाँ से बनारस कबीर साहब जी की धरती और ये बहुत साधु संतों की धरती है वो, है ना। पटना साहिब गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली है, वहाँ से हम बौद्ध गया, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थान है वो। मैं बहुत तरह की ध्यान विधियाँ करी पिछले काफ़ी सालों में मैंने। तो अगर मैं निचोड़ बताऊँ, ठीक है, ओशो को सुना मैंने, क्या निचोड़ है बताइए। तो दोस्तों वो निचोड़ है होश पे आके सारी बात खत्म हो जाती है। और दोस्तों मैं खुद बताऊं और बहुत लोगों से मेरी बात भी होती है, होश को समझने में ना हमें बहुत समय लग जाता है। होश क्या है इसको समझने में बहुत समय लग जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि आप होश की बात करते हो, होश और साक्षी भाव की बात करते हो, होश की बात करते हो, मतलब क्या चीज़ का समझ नहीं आता, समय लगता है दोस्तों। क्योंकि हम इतना परम बेहोशी में है ना, हमारी इसी जन्म की बात करता हूँ, क्योंकि अगर मैं जन्म की शब्द प्रयोग करता हूँ तो लोगों को थोड़ा सा वो ट्रेडिशनल शब्द लगता है ना, तो बोलते इसी जन्म की बात करो। हमने जन्मों तक तो प्रैक्टिस करी है, फिर मैं इस जन्म पे लौटता हूँ। इस जन्म दोस्तों मान लो आपकी उम्र 25 साल है, 20 साल है, हमने इतने सालों से ना बेहोशी क्या डाली है, तो हमें होश कैसे समझ आ जाएगा। अब मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, मुझे होश होना चाहिए, मैं सोचता हूँ मुझे इतने मेरे सामने से सड़क है, कुंभ है, हज़ारों लोग गुजर रहे हैं, मुझे पता होना चाहिए कि हाँ मैं देख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों हम बेहोशी में कर लेते हैं। लोग बेहोशी में लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, बेहोशी में लोग सेक्स करते हैं, बेहोशी में बच्चे पैदा हो जाते हैं, और बच्चे भी ऐसे ही पैदा होते हैं बेहोश, है ना। और दोस्तों ऐसे संसार चल रहा है, हम बेहोशी में पता नहीं कितना कुछ कर लेते हैं। बेहोशी में हमारा बचपन गुजर गया, बेहोशी में हम जवान हो गए। कभी होश में सोचा कि कब कैसे सब चीज़ें गुजर रही हैं, है ना। लोगों का पूरा जीवन बेहोशी में चला जाता है, वो मर भी जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है ना दोस्तों। जब तक हमें बेहोशी समझ नहीं आती है तब तक हमें होश नहीं समझा सकता। तो अगर मैं बताता हूँ शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है। आपको पता है हमारा मन ना ड्रिफ्ट में काम करता है, चैन में काम करता है। हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और हमारे सामने से कार गुजरती है, कार है काले रंग की। बड़ी प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, आप लोग रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इंसान को पता नहीं चलता, वो कार को देख के मन ही मन सोचना शुरू कर गया, जिसने ऑब्जर्व किया उसको पता चलेगा, वरना पता ही नहीं चलता। पता क्या सोचता है इंसान कि अरे ये रेड होती कितनी अच्छी लगती है ना। फिर एक थॉट और उठेगा, रेड नहीं अच्छी तो लग रही है काली में, रेड भी ठीक, काली में भी अच्छी लग रहा है। अरे वो मूवी थी ना उसमें काले रंग की थी, ठीक है, वो मूवी तक अक्षय कुमार की तरह, वो मूवी बहुत पुरानी है, उसकी जो एक्ट्रेस थी वो भी तो बुढ़ी हो चुकी है। देखो कैसे संसार सब बुढ़े हो जाते हैं यहाँ पे, समझे आप। यानी बेहोशी में हमारा जो मन है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, हाँ, इसलिए किसी महान पुरुष ने मन को मंकी माइंड कहा है। क्यों कहा है पता है? कि हम ऋषिकेश में मंकी जाते हैं, तो देखा मंकी ना एक से दूसरी ढाल, दूसरी तीसरी, वो एक स्टेबल नहीं बैठ सकता, ऐसे दोस्तों, इसलिए मन को मंकी माइंड कहते हैं। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी से तीसरी, हमारा थॉट भी दोस्तों एक से दूसरा। और दोस्तों बेहोशी में चलता है ये, बेहोशी में हम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। कभी गौर से करना, देखना, कभी अगर आप देखना शुरू करोगे ना, तभी से दोस्तों आपको एटलीस्ट होश तो छोड़ो, बेहोशी समझ आ जाए कि बेहोशी क्या होती है, ठीक है। फिर दोस्तों धीमे धीमे प्रैक्टिस करना कि मैं अब 2 मिनट तक ना होशपूर्वक देखूं कि हमारे मन में क्या क्या आ रहा है। थोड़ा मुश्किल है, मन इतना चंचलबाज है ना, मन आपको कुछ लालच दे के निकल जाएगा कुछ ना कुछ चीज़ों में, है ना। चलते रहते हैं।
अभी हम विपස්සना के लिए जाते हैं, विपස්සना में क्या बोलते हैं, शुरू में क्या बोलते हैं पहले 4 दिनों में? विचारों को देख, नहीं, विचारों को थोड़ी बोलते हैं, शुरू में बोलते हैं श्वासों को देखो, श्वासों को देखो, आती जाती श्वासों को देखो, देखो देखो देखो, देखते रहो। कभी ये भी करके देखना दोस्तों, आपको पता क्या देखोगे आप, श्वासों को देखते देखते भाग गया मन, फिर वापस लौट के आओ, अरे श्वासों को देखना था। यही दोस्तों ये सबसे अच्छा माध्यम है बेहोशी को देखने का। यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, और देखो श्वास, जहाँ पे टच करेंगे ना नोस्ट्रिल पे, चेक करो उनको, 10 सेकंड में मन भाग जाएगा, फिर वापस लौटो, अरे मुझे श्वास देखना, वापस लौटो वापस लौटो वापस लौटो। यहाँ दोस्तों आपको पता चलेगा हम कितना बेहोशी में हैं, और हमने सालों साल गुजार दिए बेहोशी में, समझ रहे हो? विचार आएंगे बहुत सारे। हाँ, फिर वापस लौट के आना पड़ेगा कि नहीं मुझे श्वास देखना था। कितनी देर से विचार चल रहे हैं। हाँ, तो जिस दिन आपको ये समझ आ गया ना दोस्तों, फिर आप प्रैक्टिस करना कि सुबह उठते ही मैं होश पूर्वक रहूँगा। होश में रहो ना रहो, आपको ये पता चल जाएगा कि हम परम बेहोशी में हैं। और दोस्तों अध्यात्म बहुत दूर की बात है ना, इसलिए पहले इन चीज़ों को समझो, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ये मेरा निचोड़ है कि अगर हम होश पूर्वक रह सकें और सारे ध्यान, सारी प्राणायाम विधियाँ, जितने भी, चाहे विपස්සना हो, चाहे भी सामने हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का पोस्टर नज़र आ रहा है ना, पतंजलि हो, ये हो, वो हो, ब्रह्म कुमारी, सारे ध्यान दोस्तों में होश की तरफ लेके जाते हैं। तो होश साधी है, और होश में दोस्तों कोई क्राइम नहीं हो सकता, होश में कोई बलात्कार नहीं कर सकता, होश में कोई हत्या नहीं कर सकता, होश में कोई गुस्सा नहीं कर सकता, होश में कुछ भी नहीं हो सकता है ना। बेहोशी में सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। हाँ, क्रोध भी तो बेहोशी में ही आता है। हाँ, कि क्या क्या बोल जाते हैं, बाद में समझ बाद में आता लगता है अरे नहीं करना चाहिए था गलत ना। बोल दिया। इनको समझिए, अध्यात्म समझ आएगा। बाकी आने वाले वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में हम ऐसी बातें करते रहेंगे। प्रणाम सभी को। हाँ, एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं, अब इन सब का क्योंकि ब्रह्मचर्य बोलता हूँ, ब्रह्मचर्य तंत्र से क्या लेना देना दोस्तों। देखो कोई भी चीज़ करने के लिए, देखो जो पेड़ होता है ना, पेड़, ठीक है, उसको भी एनर्जी चाहिए, एक बीज को एनर्जी चाहिए होती है पेड़ बनने के लिए। हर चीज़ यहाँ पे एनर्जी मांगती है। चेतना दोस्तों, चेतना खोलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जो व्यक्ति 24 घंटे सालों के साल एनर्जी नीचे ही बहाता रहेगा, ठीक है, उसने एनर्जी को रिटेन ही नहीं किया, दोस्तों भीतर की चेतना कैसे जागृत होगी। इसलिए दोस्तों ब्रह्मचर्य तंत्र आपको सहायता करता है एनर्जी बचा के उसको सही जगह लगाने में। दोस्तों वही सोच, वही एनर्जी आपको डीप थिंकिंग करने में सहायता करती है। ठीक है, प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम।